हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम CGGS में ट्रेडिशनल वर्क ऑफ ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इट मीन्स छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पारंपरिक कार्य के हम आज कुछ MCQ डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये ABEO के लिए हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है पेपर 2 के लिए। यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और कमेंट सेक्शन में भी मोबाइल ऐप की लिंक पिंड है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये ADEO के लिए कोर्स है जो कि CG व्यापम द्वारा आयोजित किया जाता है, तो इसके लिए भी मोबाइल ऐप में हमारे कोर्स चल रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें कॉलिंग की भी व्यवस्था है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमें देखना है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कार्य जनजातियों के द्वारा जो किए जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? कमार, मुरिया, कंवर, बिंजवार। आप अपने आंसर्स खुद भी देते जाइए। यहाँ पे हम करेक्ट आंसर देखते हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, हमसे पूछा जा रहा है काष्ठ कला। तो काष्ठ कला के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं काष्ठ शिल्प के लिए, जो जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध है वो है मुरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ की काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, लौह कार्य करने वाली जनजाति कौन है? अगरिया, लोहार, कमार, भुंजिया। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है अगरिया। जो अगरिया जनजाति होती है वो लौह कार्य करती है, या फिर हम बोल सकते हैं लौह गलाने का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो अगरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? कमार जनजाति, सौता जनजाति, कंडरा जनजाति या शिकारी जनजाति। बताइए, छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? तो छिंद पत्तों से चटाई व टोकरी बनाने वाली जनजाति कहलाती है शिकारी जनजाति। कौन कहलाता है? शिकारी जनजाति। ये फैक्ट बेस्ड है, जिसे आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कत्था बनाने वाली जनजाति कौन है? बिंजवार, धनवार, खैरवार, मंझवार। ये PSC में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी PSC हो चाहे व्यापम हो, क्योंकि CGGS है तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए कॉमन ही है और आपको एक ही चीज़ ही पढ़नी है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो आपको बताना है कत्था बनाने वाली जनजाति कौन है? बिंजवार, धनवार, खैरवार, मंझवार। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है खैरवार। जो खैरवार जनजाति होती है वह कत्था बनाने का कार्य करती है और इसीलिए यह प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो चिवड़ा, जिसे हम पोहा कहते हैं, ठीक है, फ्लैटेंड राइस इन इंग्लिश, तो बनाने वाली जनजाति कौन है? हलबा, कंडरा, कठिया, झरिया। बताइए, चिवड़ा पोहा बनाने वाली जनजाति कौन है? तो पोहा बनाने वाली जनजाति कहलाती है हमारी हलबा। कौन कहलाती? हलबा जनजाति जो है पोहा बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सी जनजाति मुख्य रूप से किसान है जिसका व्युत्पत्ति का अर्थ हल रखना होता है? कमार, हलबा, बैगा, मुरिया। तो यहाँ पे हम थोड़ा यदि नाम से जाएं तो हल रखने का कार्य, तो यहाँ पे हलबा कौन है? हलबा जनजाति क्या करती है? हल रखने का कार्य करती, क्योंकि व्युत्पत्ति की दृष्टि से इनका अर्थ होता है वह जनजाति जो हल रखती है। तो ये क्या है? हलबा। इनका मुख्य कार्य क्या? ये मुख्य रूप से किसान होते हैं। इसका मतलब ये कृषि कार्य
करते हैं। एवं अभी जस्ट हमने एक और क्वेश्चन देखा, क्या देखा कि ये पोहा बनाने का भी कार्य करते हैं, चिवड़ा जिसे हम बोलते हैं उस बनाने का भी कार्य करते हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हलवा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है और अपनी साहस के लिए जानी जाती है। गोंड जनजाति, मुड़िया जनजाति, माड़िया जनजाति, धूरवा जनजाति। बताइए कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, जो हमें ध्यान देना है, कृषि पर निर्भर है, केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है और अपनी साहस के लिए जानी जाती है। तो कौन सी जनजाति है ये, तो धूरवा जनजाति। कौन सी जनजाति, धूरवा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कंवर जनजाति का मुख्य कार्य है सैन्य कार्य, सेवा कार्य, कृषि कार्य, जमीन खोदना। बताइए कंवर जनजाति का मुख्य कार्य क्या है, तो कंवर जनजाति का मुख्य कार्य है सैन्य कार्य। क्या है, सैन्य क्या कार्य जो है कंवर जनजाति मुख्यतः कौन सा कार्य करती है, तो सैन्य कार्य करती है कंवर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में भूमि खोदने के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है, कमार जनजाति, कमार जनजाति, मुरिया जनजाति, कोड़कू जनजाति, बिंझवार जनजाति। बताइए छत्तीसगढ़ में भूमि खोदने का कार्य कौन सी जनजाति करती है, तो भूमि खोदना तो कोरकू, यानी कि यदि हम एकदम बोलचाल की भाषा में बोलें तो ये यहाँ से हम रिलेट भी कर सकते हैं कि भूमि खोदने का कार्य कौन करता है, कोरकू जनजाति करती है। कौन सी जनजाति, कोरकू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा भतरा जनजाति का मुख्य कार्य है कृषि कार्य, सेवा कार्य, पालकी ढोना, जमीन खोदना। तो जमीन खोदना तो हमने देख लिया, बताइए जमीन कौन खोदता है, तो जमीन खोदना कोरकू जनजाति। अब कृषि कार्य पूछ रहे हैं हमसे, कृषि कार्य भतरा जनजाति, सेवा कार्य पालकी ढोना। भतरा जनजाति का मुख्य कार्य क्या है, तो भतरा जनजाति का मुख्य कार्य क्या है, सेवा कार्य। क्या है, सेवा कार्य। ठीक है, बिल्कुल हमें याद रखना है कि भतरा जनजाति क्या कार्य करती है, सेवा कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांप पकड़ने वाली जनजाति है कोल, शिकारी, भारिया, सांवरा। बताइए कौन सी जनजाति सांप पकड़ने का कार्य करती है, तो सांप पकड़ने का कार्य करती है सांप और ये सांवरा। ठीक, सांप और सांवरा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है, सांवरा जनजाति जो होती है वो सांप पकड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पारधी जनजाति का मुख्य कार्य है काष्ठ शिल्प, लौह शिल्प, बांस शिल्प, काले पक्षी का शिकार। बताइए पारधी जनजाति का मुख्य कार्य क्या है, तो पारधी जनजाति का मुख्य कार्य है काले पक्षी का शिकार। काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं ये पारधी जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बोझा ढोने वाली जनजाति है खड़िया जनजाति, गदबा जनजाति, भारिया जनजाति, कोल जनजाति। बताइए बोझा ढोने का कार्य कौन सी जनजाति करती है, तो बोझा ढोने का कार्य जो है गदबा जनजाति करती। कौन सी जनजाति, गदबा जनजाति करती है। यहाँ पे आप खड़िया देख रहे हैं, तो खड़िया क्या करती है, तो पालकी ढोने का कार्य करती है। ये बोझा कौन ढोता है, तो गदबा, ब से बोझा और ब से गदबा लास्ट में, है ना, तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं खड़िया ये क्या करते हैं, तो ये पालकी ढोने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, पालकी ढोने का कार्य करते हैं। ठीक है, गदबा को हमने देख लिया, बोझा ढोते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन भारिया। तो भारिया जनजाति क्या करती है, तो भारिया जनजाति पेड़ की छाल से रस्सी बनाती है। क्या करती है, रस्सी बनाती है, पेड़ की छाल से रस्सी बनाने का कार्य करती है। ये कोल देख रहे हैं, तो कोल क्या है, को से कोल है ना, तो कोयला निकालने का कार्य कौन करता है, तो कोल जनजाति करती है। यहाँ से हमने क्या क्या देख लिया, 3 और MCQ हमने देखा। क्या देखा, पहली बात हमसे क्वेश्चन क्या किया गया था, तो हमसे क्वेश्चन था
हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि बोझा ढोने वाली जनजाति कौन सी है, तो बोझा ढोने वाली जनजाति गदबा है। ठीक, फिर उसके बाद पालकी कौन सी जनजाति ढोती है, तो खड़िया जनजाति जो है पालकी ढोती है। भारिया जनजाति किस लिए प्रसिद्ध है, तो रस्सी बनाने का कार्य करती है, पेड़ की छाल से रस्सी बनाने का कार्य करते हैं। कोल जनजाति का मुख्य कार्य क्या है, तो कोयला निकालना कोल जनजाति का मुख्य कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है शहद एकत्रित करने वाली जनजाति है। बैगा जनजाति, अगरिया जनजाति, मुरिया जनजाति, कमार जनजाति। बताइए शहद एकत्रित कौन सी जनजाति करती है, तो शहद एकत्रित कमार जनजाति करती है। कौन सी जनजाति, कमार जनजाति। शहद एकत्रित करने के साथ साथ कमार जनजाति जो है बांस शिल्प के लिए भी जानी जाती। किस लिए, तो बांस शिल्प के लिए भी जानी जाती। अब यदि आप बांस शिल्प की बात करें तो बांस शिल्प के लिए और भी जनजाति है जो बांस शिल्प के लिए जानी जाती है, जैसे कि होती है बिरहोर। ठीक है, बिरहोर जनजाति, पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, कंडरा, कंडरा और धनवार, ये एग्जाम में आया है। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति भी बांस शिल्प के लिए जानी जाती, पहाड़ी कोरवा भी बांस शिल्प के लिए जानी जाती, कंडरा भी बांस शिल्प के लिए जानी जाती, धनवार भी बांस शिल्प के लिए जानी जाती एवं कमार भी बांस शिल्प के लिए ही जानी जाती हैं। ठीक है, और साथ में ये आप देख रहे कंडरा, कंडरा जो है मुख्यतः इनका कार्य क्या है, बांस से बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, बांस से बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। ये बांस के बर्तन ये आप बोल दें तो बांस के बर्तन बनाने का कार्य कौन करता है, तो कंडरा जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल याद करना है, ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, बांस शिल्प की बात की है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, शहद एकत्रित, तो शहद एकत्रित तो कमार करती है। कमार और भी क्या करती है जो कि मैंने आपको बता दिया, और बाकी जो मैंने लिख करके बताया कि बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कंडरा, धनवार, ये लोग भी बांस शिल्प का ही कार्य करते हैं। एवं कंडरा जनजाति का मुख्य कार्य क्या है, तो बांस का बर्तन बनाते हैं। ये क्या करते हैं, बांस का बर्तन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। तो एक एमसीक्यू के साथ में हमने और भी एमसीक्यू देखे, उसे भी आपको याद रखना है। गोंडों के पुजारी के नाम, या फिर हम बोल सकते हैं मेडिसिन मैन ऑफ गोंड किसे बोलते हैं, बैगा जनजाति को, बिरहोर जनजाति को, कंडरा जनजाति को या धनवार जनजाति को। बताइए तो गोंडों के पुजारी कौन है, तो गोंडों के पुजारी कहलाते हैं बैगा, जिसे हम बोलते हैं मेडिसिन मैन ऑफ गोंड। क्यों बोलते हैं ये, क्योंकि ये वैद्य होते हैं, उनके वैद्य का कार्य करते एवं ये और क्या कार्य करते हैं, तो तंत्र मंत्र के ये जानकार होते हैं, तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं। जब हमने देखा था तो हमने ये देखा था कि बैगा जनजाति, जब हम नृत्य देख रहे थे, गीत देख रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि बैगा जनजाति के लोग क्या करते हैं कि गांव के बाहर में जो है वो ये देखते हैं कि कहीं कोई भूत प्रेत बाधा या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी ना आए, इसलिए वो गोबर से आकृति बनाने का कार्य करते हैं। तो ये बस वही है कि तंत्र मंत्र के ये जानकार होते हैं बैगा जनजाति के लोग, वैद्य होते हैं, गोंडों के पुजारी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बैगा जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15 MCQ डिस्कस किए हैं, जहाँ पे हम पारंपरिक कार्य देखे हैं छत्तीसगढ़ के जनजातियों का। इसकी फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के आप इसकी फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो और इस सेशन ने आपकी कुछ मदद की हो, आपने कुछ सीखा हो इस सेशन को देख करके, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।